इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। लव मैरिज। अंकिता, अंकिता, कहाँ रहती हो यार? बोलते हुए समर किचन में आ जाता है। अभी तक चाय भी नहीं बनाई है। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। जी, चढ़ाई तो है। आप तब तक बैठकर नाश्ता कीजिए। 2 मिनट के बाद अंकिता समर को चाय देती है और जाने लगती है। क्या यार, 2 मिनट पास बैठो ना, जब तक नाश्ता कर रहा हूँ। नहीं बैठ सकती समर, मम्मी जी के लिए चाय बनानी है, पापा जी को ग्रीन टी देना है, रश्मि को भी नाश्ता करना होगा, उसे भी तो स्कूल जाना है। तुम्हें सबका ख्याल है, बस मेरा नहीं। ऐसी बात नहीं है समर। बहू, मेरी ग्रीन टी। मम्मी जी ने आवाज लगाई। जी, अभी लाई। ये नहीं कि बोल देती थोड़ी देर में लाती हूँ, लेकिन नहीं, इसे तो सबकी नज़रों में अपने नंबर बनाने हैं, समर ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो अंकिता ने सुन लिया था। फिर भी ग्रीन टी बनाने चली गई। समर मन में बोलता है, लव मैरिज है हमारी, कोई देखकर ये बोलेगा, और अपना ऑफिस बैग उठाकर जाने लगता है। टिफ़िन तो ले लो। समर, नहीं चाहिए। अंकिता बैग में टिफ़िन डाल देती है और समर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये भी ना बच्चे हैं बिल्कुल। भाभी, मेरा नाश्ता अभी लाई। सुबह की दौड़ भाग में कितना भी कर ले अंकिता, पर समर के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। ऐसा नहीं है कि उसे टाइम नहीं मिलता, मिलता है, पर दोपहर में। रोज़ की आदत है अंकिता की सारा काम करने के बाद 2-4 घंटे आराम करने लेटती है और बीते दिनों में सुकून के पल तलाशने लगती है। आज फिर सोच रही है, कितने प्यारे दिन थे जब पहली बार समर से मिली थी। 10वीं कक्षा में। नैना, अंकिता, अपनी नोटबुक दो, शाम को लौटा दूंगी, पर मुझे होमवर्क भी करना है। इतना क्या परेशान हो रही है? तेरे पास ही मेरा घर है। 5 बजे शाम मैं तुम्हें आकर लौटा दूंगी तुम्हारी नोटबुक। अब तो दे दो। ठीक है, ले लो। उसी दिन शाम 5 बजे है और नैना नोटबुक लेकर नहीं आई। मम्मी, मैं नैना के घर जा रही हूँ, उसके पास मेरी नोटबुक है और बारिश होने वाली है, तो मैं ही जाकर ले आती हूँ। ठीक है, जा, पर जल्दी आना। हाँ मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं अभी गई और अभी आई। नैना का घर एक गली के बाद ही है, तो थोड़ी देर में ही वो नैना के घर में थी। आंटी, नैना कहाँ है? छत पर पढ़ रही है। फिर आंटी ने सीढ़ियों का रास्ता बता दिया और किचन में चली गई। छत पर नैना को एक लड़का पढ़ा रहा था, जिसे अंकिता ने आते जाते कई बार रास्ते में देखा था। नैना चौकी पर बैठकर पढ़ रही थी और वो चेयर पर बैठा था। मुझे भी नैना ने अपने साथ चौकी पर बैठा लिया कि बस थोड़ी देर रुक जा, तेरी नोटबुक से ही सर पढ़ा रही है, और अंकिता चुपचाप बैठ गई। 5 मिनट बाद ही आंटी ने नैना को आवाज़ दी और नैना नीचे चली गई।
उसके जाते ही नैना को पढ़ाने वाला लड़का उठकर मेरे पास आ गया और मैं उसे अपने पास आता देखकर उठकर जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरी नोटबुक मेरे दूसरे हाथ में थमा दी और कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। पता नहीं क्या था उसकी बातों में कि मैं चुपचाप नज़र झुकाए बैठ गई। उसने भी मेरा हाथ छोड़ दिया और चेयर पर बैठ गया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने एक बार भी नज़र नहीं उठाई, पर महसूस कर रही थी कि वो मुझे एकटक देख रहा था। तभी नैना के सीढ़ियों पर चढ़ने की आहट सुनाई दी और मैं उठकर खड़ी हो गई और वो भी नॉर्मल होकर बैठ गया। नैना चाय और पकोड़े लेकर आई थी, अलग अलग प्लेट में। मैंने अपना प्लेट उठाया और ये बोलकर नीचे उतरी कि थोड़ी देर आंटी के पास बैठूंगी। मैंने जल्दी से पकोड़े खाए और आंटी को कहा कि पकोड़े बहुत टेस्टी हैं। आंटी ने कहा, तुम तो कभी आती ही नहीं। मैंने जल्दी से पकोड़े खाए और अब आऊँगी आंटी कहकर अपने घर के लिए निकल गई। अपने घर आकर सीधे मैं अपने रूम में आ गई। ये क्या हुआ था मेरे साथ? थोड़ी देर पहले जो भी था, मन में खुशी महसूस हो रही थी। कभी सोचती क्या वो मुझे पसंद करता है, तो कभी अपने मन को ये सब सोचने पर डांट लगाती कि अभी बस 10वीं कक्षा में पढ़ती है तू। और फिर अपने मन को परे रखकर होमवर्क करने के लिए नोटबुक खोला और खुलते ही उसमें से एक पर्ची निकली, जिसे मैंने साइड में रखा और होमवर्क पूरा करने के बाद पढ़ने के लिए खोला और पढ़ने लगी। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, बस इतना पता है तुम्हें 2 महीने पहले मार्केट में देखा था और तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखों की गहराई में ऐसा डूबा कि उससे निकलने का मन ही नहीं करता। कुछ भी गलत मत समझना। मुझे पता है अभी तुम बस 10वीं में हो और मैं BA फर्स्ट ईयर। पर यकीन करो, भले ही मेरी उम्र जितनी भी हो, पर प्यार मेरा बचकाना नहीं है और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्यार को कोई बदनाम करे। बस इतना चाहता हूँ कि कभी कभी तुम्हें एक नज़र देख लूँ। माफ़ करना, इतना सब लिख दिया, जबकि मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। फिर भी ना जाने क्यों यकीन है, पर तुम ये पढ़ रही होगी तो तुम्हारे होठों पर एक स्माइल ज़रूर आएगी। और अगर ऐसा हो तो मेरे नाम को अपने होठों से छू लेना, यकीन हो जाएगा मुझे। और कल स्कूल जाते वक्त अपने हाथ में लाल रुमाल लेकर चलना, जिससे मुझे अपनी खुशनसीबी का गुमान हो जाए। तुम्हारा और बस तुम्हारा, समर। अंकिता के होठों पर सचमुच मुस्कुराहट आ गई थी और उसने समर के नाम को अपने होठों से लगा लिया। आज अंकिता अपने हाथ में एक लाल रुमाल लेकर स्कूल जा रही थी और इधर उधर देखते हुए चल रही थी कि शायद समर की एक झलक मिले और आँखों को सुकून। लेकिन समर उसे कहीं नहीं दिखा और अनमने मन से वो स्कूल पहुंची। शाम 4 बजे स्कूल की छुट्टी हुई और अंकिता अपने घर के लिए निकली कि रास्ते में एक लड़का उससे टकरा गया। जब तक वो या उसकी सहेली उस लड़के को चेहरा देख पाती, वो आगे बढ़ गया था। अंकिता अपने घर पहुंची
और स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाया और होमवर्क करने के लिए अपने बैग से किताबें निकालने लगी और एक मुड़ी हुई पर्ची को देखा तो खोलकर पढ़ने लगी। हाय अंकिता, सुबह तुम्हारे हाथ में लाल रुमाल देखा और मेरा दिल बेचैन हो गया। फिर भी तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि इस तरह शायद तुम्हारी बदनामी हो और मैं ये नहीं चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरा प्यार बस जाए जैसे मेरे दिल में तुम बस गई हो। बस इतना चाहता हूँ कि रोज़ तुम्हारी एक झलक मिलती रहे, मेरा बीए पूरा हो और जल्दी से मुझे जॉब मिले। जब तक तुम भी पढ़ो, मेरी जॉब लगते ही मेरे पापा को तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने भेजूंगा। मेरी कोई बात पसंद ना आए तो माफ़ करना। तुम्हारा अपना समर। अंकिता पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक समर के ख्याल में खो गई और फिर पढ़ने लगी। होमवर्क जो पूरा करना था। स्कूल आते जाते दोनों एक दूसरे को बस देख लेते थे पर सीधे तौर पर बात नहीं करते थे। इसी तरह कब अंकिता ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और इंटर एग्ज़ाम दिया और अब कॉलेज में आ गई, मगर दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले। हाँ, कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। और आज अंकिता के घर में समर के पापा आए थे और अंकिता के पापा के साथ बैठकर बात कर रहे थे तो वह पीछे से सुनने आ गई। समर के पापा अंकिता के पापा को कह रहे थे, देखिए भाई साहब, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें उनकी शादी करा देनी चाहिए। आखिर हमारी जाति भी एक है और रहन सहन भी बराबरी का है। दोनों 4 साल से पसंद करते हैं। ज़रा सोचिए, आजकल के बच्चे जहाँ भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वहीं हमारे बच्चे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि समर की जॉब लगे और तब हमारे सामने अपनी बात रखें। सारी बातें सुनकर अंकिता के पापा भी शादी के लिए मान गए और आज अंकिता और समर की शादी को 2 साल होने वाला है। अंकिता सोचती है सचमुच समर कितना अच्छा जीवन साथी है जो उसके मम्मी पापा को भी बहुत सम्मान देता है और आखिर चाहता ही क्या है खुद के लिए, मेरा प्यार। अंकिता आज कुछ अपने मन में तय करती है। अभी बस 4 बजे हैं। समर को ऑफिस से आने में अभी 2 घंटे हैं। समर के घर आने से पहले अंकिता ने रात के लिए सब्जी बना ली और समर की फेवरेट ब्लैक साड़ी और उसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरी पहनी और एक बार खुद को आईने में देखा और सोचने लगी, आज तो समर की खैर नहीं। अपने मन में सोचकर अंकिता मुस्कुरा दी। 6 बजने वाले थे तो अंकिता ने पकोड़े तलकर मम्मी पापा और रश्मि को दे दिए। फिर अपने और समर के लिए बनाकर हॉटपॉट वाले डब्बे में बंद कर दिया और अपने हाथों को साफ करके रूम में जाकर परफ्यूम स्प्रे किया कि तभी दरवाजे की बेल बजी। अंकिता ने जाकर दरवाज़ा खोला और समर उसे देखते ही खुश हो गया और वहीं अपना बैग अंकिता के हाथ में देते हुए उसे बाहों में भर लिया और वैसे ही दरवाज़ा बंद करके उसके हाथ अपने हाथ में लेके चूम लिए और फिर फ्रेश होने बाथरूम गया। समर अपने रूम में आया और अंकिता ने पकोड़े प्लेट में सजाकर थर्मस में चाय कप में डाल दिया और एक पीस उठाकर समर को खिलाया। समर ने अंकिता के हाथ अपने हाथ में से पकड़कर पहले अंकिता को आधा खिलाया, आधा अपने मुंह में खाया।
इस तरह उन्हें प्यार से चाय नाश्ता किया। फिर दोनों ने हाथ धो लिया। समर अपने भीगे हाथ से अंकिता को छूने के लिए बढ़ा। अंकिता उससे बचने के लिए आगे भागी और बोली, कितनी ठंड है, हाथ तो सुखा लीजिए, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही? और क्या, दिसंबर का महीना है, वही तो। वाकई ठंड तो बहुत है, बोलते हुए समर ने अंकिता को सीने से लगा लिया। समर अंकिता की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है और अंकिता उसके बाल सहला रही है। समर, तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? क्यों, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? खुद से ज़्यादा। पर सोचती हूँ जब मेरा बेबी आएगा, क्या तब भी? वो केवल तुम्हारा नहीं, हमारा बेबी होगा। पर जो भी हो, हम बस एक ही बेबी रखेंगे। हाँ, हम और हमारा एक। सो फ्रेंड, आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।